अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एन अदर ब्यूटीफुल सीरीज़ ऑफ नॉर्वे। नॉर्वे के अंदर मैं बहुत सा नॉर्वे आपको नहीं दिखाऊंगा। मैं इसका जो सबसे यूनिक और अलग टाउन जिसको ट्रोम्सो कहते हैं या कह सकते हैं दुनिया की जो नॉर्थ की साइड पे जो आखिरी शहर है वो ट्रोम्सो है। ये सिटी मेरी बकेट लिस्ट पर बहुत देर से था। उसकी वजह ये है कि नॉर्दर्न लाइट्स, उसके बारे में मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, लेकिन कुदरत का ये फिनोमेना आप तकरीबन 3 मुल्कों में बहुत ही अच्छे से देख सकते हैं। तो ट्रोम्सो के अंदर उन सब में से जो सबसे बेस्ट नॉर्दर्न लाइट्स देख सकते हैं वो ट्रोम्सो के अंदर है। कल रात जब मैं एयरपोर्ट से बाहर निकला हूँ तो लिटरली इवन ऑन द फ्लाइट पायलट जो ना बार बार अनाउंस कर रहा था कि आप अपने लेफ़्ट पे या राइट पे नॉर्दर्न लाइट्स, तो इतनी क्लियर है। नॉर्दर्न लाइट्स जो है ना ये कुदरत का एक बहुत ही यूनिक एक्सपीरियंस है जो आप कर सकते हैं। इसको जब तक आप अपनी आँख से नहीं देखते, यूट्यूब पर आप जितनी मर्ज़ी वीडियोस देख लें, लेकिन आपको यहाँ पे आके ही फील होता है। सो एज ए ट्रैवलर आई थॉट कि लेट्स गो एंड वॉच नॉर्दर्न लाइट दिस टाइम। पूरे टाउन के अंदर कल पूरी रात नॉर्मल मोबाइल के अंदर भी मैं जो वीडियोस बनाता रहा हूँ कल रात को वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, तो नॉर्दर्न लाइट्स बहुत वाज़ेह थी। इट मीन्स कि हम एक बहुत ही अच्छे वेदर नॉर्दर्न लाइट्स देखने के लिए आए हैं। सो एनीवे आपको मैं लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ ट्रोम्सो टाउन कैसा है, फिर आपको बाकी जो है ना वहाँ की चीज़ें भी दिखाएंगे। ट्रोम्सो जिसे गेटवे टू द आर्कटिक भी कहा जाता है, ये शहर आर्कटिक सर्कल के 350 किलोमीटर अंदर वाक़या है। यहाँ पर सर्दियों में पोलर नाइट जो कि नवंबर से लेकर जनवरी तक चलती है, और तब यहाँ पर टेम्परेचर तकरीबन -10 से -20 रिकॉर्ड किया जाता है। एक्सट्रीम वेदर कंडीशन होने की वजह से यहाँ पर मामूलाते ज़िंदगी बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। और इन्हीं मंथ में यहाँ पर नॉर्दर्न लाइट्स का फिनोमेना भी देखने को मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नॉर्दर्न लाइट्स कैसे बनती हैं। सूरज से जब एनर्जी स्प्लैशेस ज़मीन की तरफ आते हैं तो ज़मीन की मैग्नेटिक फोर्स मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शन पैदा होते हैं और जिससे ये नॉर्दर्न लाइट्स जन्म लेती हैं। और नॉर्दर्न लाइट्स का ये फिनोमेना देखने के लिए लोग पूरी दुनिया से यहाँ सफ़र करते हैं। मेरे पीछे है ट्रोम्सो की मेन लाइब्रेरी। ये बिल्डिंग इस टाउन की सबसे ख़ास और यूनिक बिल्डिंग है, लेकिन उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो बात मुझे लगती है जो अंदर से इसका व्यू है। जब आप पढ़ते हैं तो जो व्यू आपको आता है शायद दुनिया की किसी लाइब्रेरी में नहीं आता। इसके अंदर स्पेशली जो आर्कटिक, सामी कल्चर और पोलर रिसर्च के हवाले से बहुत सी पब्लिकेशंस और किताबें हैं। सो आइए आपको थोड़ा सा ग्लिम्स देते हैं ये जो लाइब्रेरी नॉर्थ की सबसे आखिरी लाइब्रेरी है ये क्यों यूनिक है। अच्छा, अगर इंस्टाग्राम पे कोई चीज़ मशहूर हो जाए तो फिर क्या लोगों की भेड़ चाल होती है। यहाँ पे एक हॉट डॉग का छोटा सा फूड कॉर्नर है जहाँ पे हमेशा जब भी इस टाउन में है तो आपको क्यों मिलती है, मैं दिखाता हूँ ज़रा आपको। एक तरफ वो है जो इंस्टाग्राम पे मशहूर हुई है, लेकिन उसके सामने बिल्कुल एक और शॉप जो सिमिलर चीज़ ऑफ़र कर रही है, वहाँ पे एक भी कस्टमर नहीं है। ये देखें।
ये यहाँ पे है ये ट्रोम्सो का जो फेमस ब्रिज है, इसके पीछे ये सारी इसकी जो पहाड़ियाँ सब पे स्नो जमी हुई है। और यहाँ पे करके एक इनका बहुत ही फेमस कैथीड्रल है, वहाँ पे भी जाएंगे, वहाँ भी आपको दिखाएंगे, क्योंकि ये नॉर्थ की तरफ ज़मीन का आखिरी टुकड़ा है। और यहाँ पर जितनी भी आगे एक्सपीडिशन जाती हैं वो ऑब्वियसली यहाँ पे बोट्स वगैरह यूज़ करती हैं। सो इसलिए यहाँ की डॉक एक तो अहम भी बहुत है और बड़ी भी बहुत है। यहाँ पे आपको सब तरह की एक्सपीडिशन, स्पेशली जिस तरह वेल्स वॉचिंग के लिए लोग जाते हैं, उस तरह स्मॉल बोट्स में फ़िशिंग का यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्हिसार है यहाँ की इकॉनमी का। अच्छा, अभी देखिए दिन के तकरीबन 1:30 बज गए और ये इतना ही सूरज निकलेगा, सिर्फ इतना, क्योंकि ज़मीन के ऑलमोस्ट यहाँ पे नीचे है आज सूरज। आज तकरीबन 12 जनवरी है और तकरीबन 15 जनवरी को पहली दफ़ा ये पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जो है ना पहली दफ़ा सूरज देखेगा आफ्टर 3-4 मंथ्स, क्योंकि यहाँ पे जो पोलर नाइट है वो ख़त्म होगी। वाह जी, देखिए ये जब इसको पहली दफ़ा लेके जाएगा तो ये कैसे लेके जाएगा यार। एज़ ए टूरिस्ट हमारे लिए ये चीज़ें तो बहुत ही फैसिनेटिंग हैं, लेकिन जैसे आप यहाँ पे रह रहे होते हैं और लाइफ डे टू डे लाइफ गुजार रहे होते हैं तो यार ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है, स्पेशली ये स्नो के साथ डील करना। आप आज अपनी बोट वगैरह लेके गए हैं, लेकिन नेक्स्ट डे जब आप आएँ तो दोबारा से स्नो से भरी हो तो कितनी बड़ी मतलब एक किस्म की वो ज़हमत बन जाती है आपके लिए। अच्छा, दिन का टाइम है और अभी से तारे जो है ना वो निकल आए हैं। ये भी एक बहुत ही एक यूनिक एक्सपीरियंस है कि तकरीबन दिन के 3 भी नहीं बजे और अभी आपको आसमान पे तारे नज़र आ रहे हैं। ये देखें, वो देखें। अच्छा, टाउन के अंदर ये पोलर म्यूज़ियम भी है। यहाँ पे भी पोलर एक्सपीडिशन के हवाले से बहुत सी चीज़ें हैं। अगर आप इसमें कोई थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो ज़रूर देखिए आप इसको। इस कश्ती में जितनी बर्फ़ जमी हुई है ना, मुझे लगता है ये बंदा इसको जल्दी कहीं नहीं लेके जाने वाला। अच्छा, सर्दी से बचने के लिए ना मैंने काफ़ी सारी लेयर्स जो है ना वो चढ़ा ली थी। ये मैंने स्पेशल ख़रीदा है क्योंकि अगर नाक के ऊपर ये ले लेते हैं ना आप तो फिर आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। और स्पेशली मैंने तकरीबन 4 लेयर्स जो है ना वो चढ़ाई हुई हैं। पहले ये मोटी जैकेट है, उसके नीचे एक जर्सी है, फिर नीचे थर्मल है और उसके नीचे एक और शर्ट पहनी हुई है और ट्राउज़र्स भी 2 हैं, क्योंकि टेम्परेचर तो -11 है ऑफिशियली, लेकिन फ़ील लाइक -21 है। और पंजाब के लोगों को तो आपको पता है बहुत ज़्यादा ये फ़र्क महसूस होता है। हमारे पास जो गर्मी होती है वो भी 48-47 डिग्री होती है और -21 का ये जो जंप है ये तो थोड़ा बिग जंप है, इसलिए भाई सर्दी भी ज़्यादा लगती है।
अच्छा, टाउन की जो एक और बड़ी मज़े की बिल्डिंग है वो ये कैथीड्रल है इनका। तो यहाँ के इंडिजिनस सैमी पीपल हैं, उनके कैंप से मुतासर होकर बनाई है। तो ये भी एक बहुत ही यूनिक तरह का कैथीड्रल है जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर के लिए ग्लव्स से हाथ निकाले हैं, फ्रीजिंग कोल्ड। अब मसला ये है कि कैमरे को ऑन एंड ऑफ करने के लिए आपको ग्लव्स के बगैर ही वो हाथ चलते हैं आपके, वरना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इट्स अ बिग चैलेंज। अच्छा, शहर के अंदर और भी देखने वाली बहुत सी चीज़ें हैं, जैसे यहाँ की जो यूनिवर्सिटी है वो भी नॉर्थ की सबसे जो लास्ट यूनिवर्सिटी है और काफ़ी प्रेस्टीज यूनिवर्सिटी है। यहाँ पे भी बहुत सारे क्योंकि ये आर्कटिक में आती है तो आर्कटिक के हवाले से जितनी भी रिसर्च होती है तो यहाँ के जो डिसिप्लिन्स हैं वो काफ़ी मशहूर है, इसलिए यहाँ से पूरी दुनिया से स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी में भी पढ़ते हैं। लाइब्रेरी मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दी है, और इसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी मसाजिद भी हैं, वहाँ पे भी जाएंगे और देखेंगे कि यहाँ पे क्योंकि सूरज निकलता ही नहीं है, सो इट शुड बी क्वाइट इंटरेस्टिंग टू नो कि नमाज़ों का टाइम क्या है। ट्रोम्सो जो है ना वो आर्कटिक सर्कल के तकरीबन 350 मीटर अंदर है, जिसकी वजह से भी ये शहर बहुत ही यूनिक है। और इसी वजह से नॉर्दर्न लाइट्स को जब यहाँ से लोग देखते हैं तो वो बहुत ही क्लियर होती है। जैसे मैंने बताया कि रात को जब हम यहाँ पर आए हैं, नॉर्मली यहाँ पे बहुत सारी कंपनी हैं जो आपको नॉर्दर्न लाइट्स हंटिंग के लिए लेके जाती हैं, क्योंकि नॉर्दर्न लाइट देखने के लिए रोशनी जो है ना वो कोई इतनी अच्छी चीज़ नहीं है, इसलिए वो आपको दूर कहीं पे जो फ्योर्ड्स हैं वहाँ पे, ताकि वहाँ पे डार्क हो और सही से आपको लाइट्स नज़र आए। लेकिन कल तो यार ऐसे टाउन के अंदर इतनी लो लाइट्स नज़र आ रही थी, मुझे लग रहा था कि वाकई जो है ना वो सारे ट्रिप के पैसे कल ही पूरे हो गए। अच्छा जी, रात के तकरीबन 1 बज गए और मैं टाउन से फिर के रूम में आया हूँ और सोने के लिए लेटा हुआ था। अचानक पर्दा उठाया तो बाहर नॉर्दर्न लाइट्स बहुत ही वाज़े हैं। मैंने कहा ज़रा बाहर चलते हैं और एंजॉय करते हैं नॉर्दर्न लाइट्स। सो यार फाइनली जो है ना तकरीबन 1 घंटा हुआ है मैंने कैमरा जो है ना ट्राइपॉड पे लगाया हुआ था, और क्या शो था यार। तकरीबन जो है ना अभी भी मेरे पीछे है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये देखें अभी भी माशाल्लाह ये अभी भी है, और इस तरफ भी थोड़ा सा है। मेनली जो मैं कैप्चर कर पाया हूँ ना यहाँ पे थी ज़्यादा, यहाँ पे पूरा वो था, और अभी भी थोड़ा थोड़ा है। सो नॉर्दर्न लाइट्स का क्या है कि ये आपको जितनी भी ज़्यादा डार्क जगह मिलेगी ना उतना ज़्यादा होगा, लेकिन आज नॉर्दर्न लाइट्स का जो फिनोमेना इतना ज़्यादा था कि बहुत ही वाज़ह था, और आई रियली इन्जॉयड द शो। नॉर्मली यहाँ से लोग बसेस में आपको जो टूर ऑपरेटर्स हैं वो लेके जो बाहर फ्योर्ड्स वगैरह हैं जहाँ पे काफ़ी डार्क होता है वहाँ पे लेके जाता है। तो मेरा ख़्याल है इतनी एक्टिविटीज़ तो उनके भी उसमें नहीं आती जितनी आज मैंने यहाँ पे कैप्चर की है। सो होपफुली यार आपको ये पसंद आई होगी। अभी तकरीबन क्या टाइम हो गया रात का, मैं जैसे मैंने पहले अभी देखें 2:30 का टाइम हो गया है। सो इट वॉज़ वेल वर्थ waking up this time of the night and capturing this beautiful phenomena of the nature. और anyway ये ट्रोम्सो इट्स लाइक अ मैजिकल प्लेस। ये आपको बहुत सरप्राइज़ करता है, और यहाँ की खूबसूरती और फिर स्पेशली ये जो नॉर्दर्न लाइट्स का फिनोमेना है इट्स अनमैचेबल। आप दुनिया में बहुत सा ट्रैवल करते हैं, लेकिन ये जो पर्टिकुलर चीज़ है ना यार, ये मेरा ख़्याल है इस जगह में बेस्ट है। मैंने सुना है कि आइसलैंड वगैरह में भी होती हैं, फ़िनलैंड में भी होती हैं,
लेकिन जो ट्रोम्सो के अंदर एक्टिविटी होती है ना, ये बहुत ज़बरदस्त है। एनीवे होटल आ गया तो अंदर चलते हैं। कहाँ पर है जी कार्ड? ओ ओहो, ओ यस खुल गया। मैंने कहा काम ही ना हो जाए, रात को 2 बजे निकल के बाहर आया हूँ और कार्रवाई डल जाए, रात बाहर गुजारनी पड़ जाए। तो इसके साथ ही ट्रोम्सो सिटी का जो व्लॉग है इसे करते हैं ख़त्म। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली एक्टिविटीज़ में। ट्रोम्सो के अंदर ही हैं फ़िलहाल। ट्रोम्सो के अंदर मैंने रेनडियर एक्टिविटी एक होती है, वो भी बहुत ज़बरदस्त विद सामी कल्चर, वो करनी है। उसके बाद जो समरॉय आइलैंड है उसका ट्रिप करना है, वो भी बहुत ही मज़े की जगह है और इट्स लाइक अ मालदीव ऑफ नॉर्वे उसको कहते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त है। उसके बाद करेंगे वेल एक्सपीडिशन एक करनी है, वो भी 8 घंटे का जर्नी होगा और बड़ा ही ज़बरदस्त होगा। सो स्टे ट्यून फॉर दिस, दैट्स एंड फॉर द सिटी ऑफ फ्रॉम द सिटी ऑफ ट्रोम्सो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।